और अब बात करेंगे, ठंड है प्रचंड। आपको बता दें कि यूपी में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में पारा गिराया। सर्द हवाओं से कानपुर में गए 26 लोगों की जान। हृदय रोग संस्थान में 3 दिनों में 56 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 की हार्ट अटैक से तो वहीं 3 की ब्रेन स्ट्रोक से हुई है मौत। 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा कानपुर का न्यूनतम तापमान, अधिकतम 15.2 दर्ज किया गया। आज सुबह से कानपुर में नजर आ रही है भीषण गलन। दिल्ली में भी गलन बढ़ गई है। तापमान 5 डिग्री तो वहीं सफदरजंग में 6.2 ये पारा पहुंचा है। शीतलहर का कहर जारी। 23 की हार्ट अटैक से तो वहीं 3 लोगों की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई है। 4.4 डिग्री सेल्सियस कानपुर का न्यूनतम तापमान रहा। दिल्ली में बढ़ी गलन। राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अबरार अली संवाददाता सीतापुर से, सुरेश कुमार संवाददाता कानपुर से और भरत शेट्टी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले शुरुआत में राजू शर्मा जी आपसे करूंगी और सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस कड़कड़ाती ठंड में आप हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और शुरुआत में करना चाहूंगी आपसे राजू, मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान क्या है, यहाँ की स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैं बता दूं कि मेरठ में कड़कड़ाती ठंड जो है वो पड़ रही है, हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। लोग जो है अलाव जलाकर हाथ सेकने को मजबूर है। कुछ जो मजदूर तबके के लोग हैं वो घरों में बंद होने को मजबूर है। उनकी जो रोजी रोटी है उस पर भी संकट गहरा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अलाव जलाकर हाथ सेक रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह की ठंड पड़ रही है। क्या नाम है आपका? पंकज भाई, कैसी ठंड पड़ रही है? भाई साहब, ठंड बड़ी पड़ रही है और हाथ पैरों में चीज हो रही है। कभी इतना नहीं है, गरीब आदमी है। हाँ, हम देख रहे हैं आप अलाव जलाकर हाथ सेक रहे हैं, ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ठंडी है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है। जैसे मजदूर तबके के जो लोग हैं उन्हें भी समस्या हो रही होगी बहुत ज्यादा। समस्या आई है। आप क्या काम करते हो? 6 किलो का काम करता हूँ, रोड को औजार से बैठ कर पीछे रखते हैं। हाँ, तो कैसा फर्क पड़ रहा है रोजगार पर? रोजगार है ही नहीं बाबू जी, बैठे रहते हैं सारे। हाँ, ग्राहक नहीं आ रहे ठंड की वजह से। समझ 6 बजे का आया बैठा हूँ। हाँ, बस काम दाम नहीं, अपना काम पे बैठे हैं। हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है, कैसा लग रहा है? हाड़ बिल्कुल बनाने वाली ठंड पड़ रही है, बिल्कुल हाथ पैर खींच रहे हैं। ठंड इतनी है। नगर निगम ने कोई लकड़ी वकड़ी पुछवाई, अलाव की व्यवस्था करी? एक भी नहीं आई। रोड बहादुर मोटर तो कोई लकड़ी नहीं आई। हाँ, रोड बहादुर मोटर पर रहते हैं, एक भी लकड़ी नहीं आई नगर निगम से। अच्छा, और लोग भी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते। क्या नाम है आपका? पवन भाई, ठंड पड़ रही है, कैसा लग रहा है? हाँ, हाँ, नगर निगम ने लकड़ी नहीं भिजवाई, कोई व्यवस्था नहीं करी नगर निगम ने। अच्छा, रोजगार पे कितना फर्क पड़ रहा है? ग्राहक आ रहे हैं? अच्छा, बहुत कम है। देखिए, यहाँ लोगों के साथ साथ जो जानवर है वो भी यहाँ पर हाथ सेकने को मजबूर है। अलाव के साथ साथ इन्हें भी जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है उसका एहसास हो रहा है। और देखिए किस तरह से अलाव के पास ये सभी जो जानवर है वो इकट्ठे हैं, लोगों के पास बैठकर यहाँ ये भी ठंड से बचने का जो है प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो कड़कड़ाती ठंड है वो मेरठ में कहीं ना कहीं नजर आ रही है और लोग अपने घरों में बंद होने को मजबूर है। साथ ही जो नगर निगम के दावे हैं अलाव को लेकर वो यहाँ पर फेल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो मुख्य चौराहा है मेरठ का, बहादुर मोटर इसको कहा जाता है, जहां पर नगर निगम के द्वारा ना ही कोई अलाव की व्यवस्था की गई है, ना ही कोई अन्य इंतजाम किए गए, जिससे लोग परेशान है। और नगर निगम को कोसते हुए के न्यूज की खास एक्सक्लूसिव जो जानकारी है वो दे रहे थे। जी देखिए यहाँ पर राजू, देखिए हम सभी जानते हैं कि कड़कड़ाती ठंड हो रही है और लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर है। विजिबिलिटी जो है वो भी ना के बराबर है और जब विजिबिलिटी कम होती है तो रोड एक्सीडेंट्स की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं।
तो ऐसे में प्रशासन कितना सतर्क है इन चीजों को लेकर भी? देखिए, जिस तरह से सर्दी लगातार बढ़ रही है, कोरोना ने भी विकराल रूप ले लिया है। हाईवे पर लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही है। कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें लोगों की मौत हो गई है। मेरठ के लावड़ नगर पंचायत के ईओ थे, उनकी भी सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। उसका कारण रहा कोहरा और गाड़ी की तेज स्पीड थी। इस वजह से कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दिया और जो गाड़ी थी उनकी वो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्दी है लोगों की जान पर भी बन रही है। इससे लोगों की जान भी जा रही है और साथ ही जो हाड़ कांपाने वाली ठंड है उससे भी कई हार्ट अटैक की भी घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे सर्दी जो है कई लोगों की मौत भी हो चुकी है सर्दी की वजह से। और इसके साथ ही जो जिला प्रशासन है उसके जो दावे किए गए थे वो यहाँ पर फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को रेन बसेरों की जो व्यवस्था की गई थी लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं फेल साबित होती नजर आ रही है। साथ ही जो जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है वो जिला प्रशासन मेरठ में नहीं चला रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम आगे और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। हम राजू बने रहे हमारे साथ। और अबरार अली का रुख करना चाहूंगी मैं, सीतापुर से हमारे संवाददाता हैं। अबरार, कैसी ठंड है सीतापुर में? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, जीवन हो चुका है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो चौराहों पर प्रशासन द्वारा जो रैन बसेरे और जो अलाव की व्यवस्था की गई है वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है, क्योंकि वो कुछ ऐसे चौराहों पर लगाया गया है, केवल उन्हीं चौराहों पर डाल दिए जाते हैं। और वहां पर भी लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये गीली लकड़ियां डाल दी जाती हैं, जैसे लोगों को वहां पर जलाने में भी दिक्कत होती है, अलाव नहीं जल पाता है। तो कहीं ना कहीं अगर किसानों की बात की जाए तो ये जो है ठंड में जो किसान है जो मजदूरी करते हैं वो भी लोग नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अब जीवन चलाना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो अब यहाँ पर राशन पानी के लिए उनको दिक्कतें हो रही है, मजदूरी नहीं लग रही है, क्योंकि कड़ाके की ठंड में काम करने भी नहीं जा पा रहे हैं। वहीं पर स्वास्थ्य की बात की जाए तो डॉक्टरों से बात की गई तो इस मौसम में सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट आते हैं और उनको काफी अपना ख्याल भी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन मौसम में जो ठंड का है उससे जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको सबसे ज्यादा बचने की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं इस कड़ाके की ठंड में सभी को काफी दिक्कतें हो रही हैं और इसके अलावा जो मवेशी है वो उनको भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि वो जो गृह शहर में घूम रहे हैं जहां अलाव चलता है वहीं पर वो भी खड़े हो जाते हैं, वहीं पर लोग भी खड़े होते हैं। इसके अलावा किसानों की बात की जाए तो मवेशियों से किसान भी परेशान रहते हैं। हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मचाने बनाकर वो खेत में ऐसी कड़ाके की ठंड में रातों रात वहीं पर गुजारना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो उनकी फसल नहीं बच पाती है। तो कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड है, ऐसे में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी कितनी है, और क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स और ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो ऐसे में स्पीड कंट्रोल करने के लिए प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी ना के बराबर उसके बावजूद भी लोग हाई स्पीड में ट्रैवल करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए किस तरीके से प्रशासन अलर्ट नज़र आ रहा है फिलहाल? विजिबिलिटी की बात की जाए तो कोहरे के चलते काफी स्लो हो चुकी है, और अगर प्रशासन की बात की जाए तो लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, ऐसे लोगों कार्यक्रम चला रहा है जिससे लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे हादसों को रोका जा सके। इसके लेकर डीएमएसपी सतर्क हैं और यातायात विभाग की तरफ से लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो हाईवे है उस पर लोगों को लगाम नहीं लग पाती है, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ इंतजाम नहीं किया गया है। और कोहरे के चलते लोग वैसे भी हादसे का शिकार हो जाते हैं, कि कोहरा पड़ता है तो ऐसे में लोग जो गाड़ी चलाते हैं और हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी सचेत होना चाहिए कि ऐसे में रेडियम और फॉग लाइट जरूर लगा के चले, इससे कि रोड एक्सीडेंट से बचा जा सकते हैं। जी ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, और भी जानकारी आप लोगों से हम लेंगे। और ठंड है प्रचंड, और बता दें आपको कि जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। नगर निगम की क्या व्यवस्था है, प्रशासन कितना अलर्ट है, इन तमाम मुद्दों पर है। और बात कर रहे हैं ठंड है प्रचंड, तस्वीरें लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, लोग कैसे ठंड में ठिठुर रहे हैं। जयवीर का रुख करना चाहेंगे संवाददाता गाजियाबाद से। जयवीर, गाजियाबाद में क्या स्थिति है, गाजियाबाद में क्या विजिबिलिटी है, लोग किस तरीके से लाभ का सहारा ले रहे हैं, नगर निगम की क्या व्यवस्था है?
देखिए, आपको बता दें कि इस समय में गाजियाबाद के देहात क्षेत्र में मौजूद हूँ और एक तरफ अगर बात करें जिस तरह अलाव की बात चल रही थी, तो कहीं ना कहीं नगर निगम और नगर पालिका जो क्षेत्र है वहां पर अलाव की सरकार ने व्यवस्था की है, प्रशासन वहां पर अलर्ट है। लेकिन अगर देहात क्षेत्र की बात करें तो देहात क्षेत्र में कहीं भी अलाव की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और लोग सर्दी से परेशान है। हमारे साथ कुछ राहगीर जो चलने वाले हैं और कुछ लोग जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो मौजूद है। इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इस सर्दी को लेकर क्या कहेंगे और जो अलाव की व्यवस्था है इस अलाव को लेकर क्या कहेंगे और बच्चों को कैसे स्कूल जाने में समस्या होती है। भैया, क्या नाम है आपका? मैं सचिन बिदोड़ी। सचिन भैया, क्या कहेंगे जो सर्दी होती है? सर्दी के लिए थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। लोग बहुत परेशान है यहाँ पे लिकड़ते बढ़ते। अलाव की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है अलाव की यहाँ पे। कोई ऐसी व्यवस्था अच्छी नहीं है तरीके से जो लोग रुक सके थोड़ी घड़ी देर, ठंड से ठहर सके। अलाव की व्यवस्था जावेद, सरकार तो सोच रही है, नगर निगम क्या सोच रहा है? नगर निगम क्या कर रहा है? देखिए, नगर निगम ने यहाँ पर, नगर निगम क्षेत्र नहीं है, मैं देहात क्षेत्र में इस समय मौजूद हूँ। मैंने बताया कि देहात क्षेत्र में अलाव की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। जो जिम्मेदार है उनको करना चाहिए, नगर निगम नहीं है तो और जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है वही कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर कोई जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं है। स्कूली बच्चों से भी बात कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। कहाँ रहते हो? कहाँ जा रहे हैं पढ़ने आप? कितनी दूर पड़ता है? 2 किलोमीटर। सर्दी लगती है, सर्दी से बचाव के लिए कहीं अलाव मिलता है रास्ते में? कहीं नहीं मिलता, समस्या होती है तो बच्चों को भी समस्या। क्या नाम है आपका? बताओ। मेरा नाम दिनेश है। दिनेश, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है, आजकल सुन पड़ जाते हैं। क्या नाम? आगे पढ़े। मेरा नाम विजय जी। स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, प्रबंध भी नहीं है, समस्या भी हो रही है जी। प्रबंध नहीं है, समस्या है। कुछ राहगीर हमारे साथ मौजूद और भी हैं, इनसे बात करें। भैया, क्या नाम है आपका? नाम जसविंदर। जसविंदर, जो सर्दी की बात करें, जिस तरह भयानक सर्दी पड़े, क्या कहेंगे उसको लेकर? सर्दी काफी है, सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। जो अलाव की बात करते हैं, जिस तरह जो तो कहीं कोई इंतजाम यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कहीं पे। जो भी है निजी जो लोग हैं अपने पास से कुछ इकट्ठा कर लेते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो सरकार तरफ से कोई। तो यहाँ पर जो अलाव की बात आ रही है, लगातार अलाव यहाँ पर देहात क्षेत्र में नहीं जलाए जाते हैं और जो आम लोग हैं कहीं ना कहीं अपने खुद की व्यवस्था करके जो सर्दी है उससे तापते हैं और सर्दी को भगाते हैं। लेकिन अलाव को लेकर लगातार जिस तरह देहात क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो देहात क्षेत्र में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि इस समय जो गाजियाबाद में जो हालात है वो काफी गंभीर हालात हो रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट जो अस्पताल है उनके आंकड़ों के अनुसार अस्पतालों में हार्ट पेशेंट और जो बच्चों की जो सांस की बीमारी, तमाम ऐसी बीमारियों के जो मरीज हैं उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है और बड़ी संख्या में जो लगभग अगर कहा जाए तो सभी अस्पतालों में पहले की अपेक्षा दुगने मरीजों की संख्या हो चुकी है। लेकिन प्रशासन अभी तक इस विषय पर बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आ रहा है। देहात क्षेत्र में लगातार जिस तरह से जो जागरूक की बात कही गई है, जिस तरह जो जिम्मेदार लोगों की बात की गई है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को निभाने को तैयार नहीं है। अलाव को लेकर लोगों के सामने तमाम समस्याएं हैं। ऐसे में सर्दी में जिस तरह जो लोग हैं जो अपने अपने मजदूरी के लिए या अपनी नौकरी के लिए घरों से निकलते हैं, उन लोगों के सामने काफी समस्याओं का सामना है। और ऐसे में जिस तरह लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्याएं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हार्ट कपा देने वाली जो सर्दी है इसके कारण भी लगातार जो आंकड़े हैं, जो मरीजों के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अभी भी सोए हुए हैं और अभी भी इस अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं है। अलाव के लिए जो अन्य तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो सर्दी से बचाव के जो ऐसे उपाय है, वो देहात क्षेत्र में कहीं भी नजर नहीं आए। लगातार हमने देहात क्षेत्रों में दौरा किया, लेकिन किसी भी देहात क्षेत्र में कहीं पर भी, चाहे वो गाजियाबाद का लोनी देहात क्षेत्र हो या फिर मोदी नगर का भोजपुर देहात क्षेत्र हो, वहां पर कहीं पर भी ऐसी कोई व्यवस्था जिम्मेदारों के द्वारा नहीं की गई है कि सड़कों पर अलाव लगाए जाए, लोगों को राहत दिलाई जा सके। जो सर्दी का सितम है वो लगातार बढ़ रहा है और कड़ाके की ठंड के कहर के कारण लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। छोटे बच्चों पर खासतौर पर देहात क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव देखने को पड़ा है कि उनको अब अस्पतालों में जो निजी चिकित्सक है उनके यहाँ बच्चों को लगातार सर्दी और खांसी की जो बीमारियां हैं उनके कारण बच्चों को ज्यादा प्रभावित हो रही। जो ज्यादा उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको भी इस सर्दी के प्रकोप में कहीं ना कहीं खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल जावेद, वापस आएंगे आपके पास। भरत शेट्टी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। भरत का रुख कर लेते हैं। भरत, ठंड काफी हो रही है लखनऊ में। जी बिल्कुल, बताने पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, सड़कों पर सन्नाटा है। मेन कारण ठंड।
लगातार ठिठुरती वाली आपको ठंड देख है के वो, लग रहा है आज काफी रात ठंड है का इंतजाम लखनऊ में। बिल्कुल 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 जिस तरीके से ठंड है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो टेम्परेचर है लगातार वो कम होता जा रहा है। रात में सर्द हवाओं में लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर थे। के न्यूज ने पूरी खबर दिखाई, उसके बाद कमिश्नर सहित तमाम जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया जहां पे के न्यूज की टीम गई थी। फिलहाल पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी, ठंड में जो लोग बाहर न सोए। रैन बसेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर अपनाए थे कि कोई भी सड़कों पर ना सोए और कंबल वितरण के लिए जो कार्य है उसको तेजी से किया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें, राजधानी में तमाम ऐसी जगह में जब के न्यूज की कई टीमों ने निरीक्षण किया, तमाम टीमों ने, तो रियलिटी चेक में साफ तौर पर फेल पाया गया। अब लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है, पारे में गिरावट आ रही है। लोगों को बचने के लिए अब क्या किया है सरकार ने, प्रशासन ने, कि जो अलाव थे वो 90 पॉइंट्स थे, अब तमाम जगह पॉइंट्स को बढ़ा दिया गया है। लगभग 1200 जगह सरकार के द्वारा अलाव का इंतजाम किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है, कुछ कटरे के लोग ऐसे हैं जो रैन बसेरे में जाना नहीं चाहते। रैन बसेरे में जाने के लिए कुछ लोगों को आधार कार्ड की भरत, आज का लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है फिलहाल? क्योंकि जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे कुछ भी विजिबल नहीं है, विजिबिलिटी काफी कम है यहाँ पर। बिल्कुल विजिबिलिटी काफी कम है। अभी बात करें थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन रात के टेम्परेचर की बात करें 5 डिग्री से भी कम टेम्परेचर रात का पहुंच गया था। लेकिन अब की बात करें विजिबिलिटी कम है, लेकिन हाँ राहत जरूर है। फिलहाल 2 दिन से धूप नहीं निकली है, कल ने थोड़ा सा थोड़ी बहुत धूप निकली थी, लोगों को राहत जरूर मिल रही। लेकिन आज बात करें, आज बादल छाए हुए हैं, कोहरे जैसा भी माहौल पूरा बना हुआ है, ठंड हवाएं हैं, तो तेज हवाएं चल रही है। अभी अगर राजधानी की बात करें, टेम्परेचर है वो 10 से कम है। कहीं ना कहीं सर्दी जो हवाएं हैं उससे जो राजधानी वासियों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रशासन को और सख्त कदम उठाने चाहिए, तमाम जगह अलाव का और इंतजाम करना चाहिए, लोगों को राहत देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जो लेबर तबके के लोग हैं, जो घर बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं, वो लोग फिलहाल नहीं पहुंच रहे हैं। उनका भी कारण कहना है कि ठंड से हमको बचना है। फिलहाल 10 दिन के लिए, किसी ने 5 दिन के लिए काम रोक दिया। जो रोजमर्रा के लोग रिक्शा चलाते हैं उनके सामने भी काफी दिक्कतों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। फिलहाल ठंड आने वाले 2-4 दिन में मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि 2-4 दिन तक और लगातार ठंड बढ़नी है, कम होने के आसार नहीं है। जो ये ठंड राजधानी लखनऊ में फिलहाल अभी पड़ी है वो 3 से 4 साल का रिकॉर्ड जनवरी माह में तोड़ा है। जनवरी माह में 3 से 4 साल के बीच में ऐसी ठंड नहीं पड़ी थी। और हॉस्पिटलों की बात कर ले, हार्ट पेशेंट तो तमाम तरह के जो पेशेंट हैं उनका हॉस्पिटलों में पहुंचना जारी है। और डॉक्टर्स ने भी ये अलर्ट किया है कि जो लोग बीमार हैं वो लोग बाहर न निकले। छोटे बच्चों को भी घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेट अगर पालना है तो लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन ठंड से बचने के तमाम जो उपाय हैं उनको स्वयं करने पड़ेंगे। जी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ सुरेश संवाददाता जुड़ चुके हैं कानपुर से। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर हालात जो हैं वो काफ़ी बद से बदतर हैं, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं और ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कानपुर में बढ़ गई है। और यहाँ पर आज विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है, साथ ही साथ कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हाल है? लोगों को मदद मिल रही है सरकार की, प्रशासन की, शासन की, क्या मिल रही है मदद? देखिए, कानपुर की जो सर्दी है इस बार लगता है कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। आज सुबह से ही चारों तरफ कोहरा देखने को मिल रहा है। लगातार लोगों में एक ये भी चीज देखने को मिलेगी, कोई भी छोटे वर्ग का आदमी काम पर जाने को तैयार नहीं है। बराबर सर्दी अपना कहर बरपा रही है। प्रशासन की तरफ से पूरी लापरवाही दिख रही है। कहीं पर भी अलाव की कोई खास सुविधा नहीं है। और जो रोज के काम करने वाले लोग हैं उनमें आने जाने में ना ही किसी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध हो रहा है। कोई भी सर्दी की वजह से अपने घर से निकलने को तैयार नहीं। कड़ाके की सर्द पड़ रही है। सभी लोग, जो आम जनता, आम लोग, जो रोड पर रहने वाले मीडियम वर्ग के लोग हैं, वो काफी परेशान है और अलाव को लेकर हमेशा ही शिकायत मिल रही है। प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। जी ठीक है सुरेश, वापस आते हैं आपके पास और आप सभी हमारे साथ बने रहिए, इस पर आगे भी हम बातचीत करेंगे। रुकिंग छोटे से है और आज हम बात कर रहे हैं ठंड को लेकर और साथ ही साथ ये भी बात करें क्योंकि ठंड जैसे जैसे शुरू हुई है और उसके बाद पाला जैसे जैसे नीचे आ रहा है, वैसे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय बन चुका है। और मैं अबरार आपका रुक करना चाहूँगी। सीतापुर में अगर बात करें तो इस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं क्या? बीमारियां, चूंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कोरोना भी चूंकि है ही, तो ऐसे में ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कोरोना का बुखार है या फिर नॉर्मल ठंड की वजह से बुखार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अस्पतालों में भीड़ देखने को मिल रही है क्या?
जी, अगर अस्पतालों की बात की जाए तो सीतापुर के अस्पतालों में लगातार ऐसे पेशेंट जरूर बढ़ते जा रहे हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं और छोटे बच्चे हैं जो उनको सर्दी से बचाना होता है। इसी को लेकर हमने कल डॉक्टर से बात भी की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सर्दी के मौसम में सभी को ज्यादातर सर्दी से बचना चाहिए और गर्म कपड़ों का उपयोग करना चाहिए जिससे सर्दी से बच सके, क्योंकि हार्ट पेशेंट को सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता होती है कि इसे सर्दी से बचाया जा सके, क्योंकि इसे अगर वो उसकी हार्ट की नस ब्लॉक हो जाती है तो इसी के चलते वो हार्ट भी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट लगातार जिला अस्पताल में बढ़ रहे हैं और लगातार लोगों को बढ़ रहे हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन वार्ड की बात की जाए तो वहां पर छोटे बच्चे हैं जो अभी नवजात हैं, उनको भी लगातार सर्दी के प्रकोप से बचाना होता है और लोग पहुंच भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अलर्ट भी जारी किया गया है कि सर्दी से बचें और अपने बच्चों को भी बचाया जाए, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में सभी को अब ठंड से बचना है। लोगों का निकलना और जाना भी और काम करना भी दुश्वार हो चुका है। जी ठीक है सुरेश, कानपुर में स्कूल वगैरह जो है उन्हें बंद कर दिया गया है और किस तरीके से मतलब यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिलहाल, क्योंकि प्रशासन की जैसे कि बात करें तो व्यवस्थाएं जो हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रही हैं लोगों के लिए। लोग लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर नहीं है और जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें नहीं निभाया जा रहा है। जी देखिए, ये जो स्कूल है, स्कूल को डीएम के आदेश अनुसार तो कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं 9 तारीख तक के लिए कानपुर में। और जो बात करें अगर प्रशासन कहीं पर भी कोई भी ध्यान नहीं देना चाह रहा है कि स्थिति क्या है इस समय। जो जिस तरीके की सर्दी पड़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग घर से निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं और जो भी लेबर वर्ग के लोग हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग कहीं आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे घर पर ही हैं, बच्चों का भी घर से निकलना दुश्वार हो चुका है कड़ाके की ठंड में। कहीं पर भी कोई प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था कहीं पर भी देखने को कानपुर में नहीं मिल रही है। जी ठीक है जयवीर, यहाँ पर भी स्कूल वगैरह को बंद कर दिया गया है और जैसे कि व्यवस्थाएं ना काफ़ी साबित हो रही हैं यहाँ पर, तो ऐसे में आगे जिम्मेदारों से भी आप बातचीत करिएगा कि क्यों व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं और क्यों लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं इस कड़कड़ाती ठंड में। अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर क्या रुख देखने को मिल रहा है फिलहाल? सर, गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से और कक्षा 8 तक के जो विद्यालय उनको 8 तारीख तक के लिए बंद करने के आदेश दिए। हालांकि अभी भी बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने जिला अधिकारी के जो आदेश थे उनका पालन नहीं किया। तमाम विद्यालय अभी भी यहाँ पर खुले हुए देखने को मिल रहे हैं। वही जिस तरह हम अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में लगातार मरीजों की जो संख्या है वो बढ़नी शुरू हो चुकी है। सभी अस्पतालों में, चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर वो प्राइवेट अस्पताल हो, निजी अस्पताल संचालकों से भी बात हुई और जो सरकारी अस्पतालों के कर्मचारी है और अधिकारी है उनसे भी बात हुई। तो सभी का एक कहना है कि लगातार जिस तरह से जो सर्दी बढ़ रही है, सर्दी के कारण लगातार जो मरीज हैं, जो ऐसे मरीज है चाहे हार्ट अटैक के मरीज हो या ब्रेन स्ट्रोक, ऐसी तमाम समस्याएं बच्चों में खासतौर पर नजला जुकाम यानी कि बच्चों को भी सर्दी के जो मरीज हैं उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और उसको लेकर लगातार अस्पताल प्रबंधन हालांकि दावे करता है कि वो अपने मरीजों को इलाज दे रहा है, लेकिन जिस तरह लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है कहीं ना कहीं अस्पतालों में अब एक तरह से जो कहा जा सकता है कि जैसे कोरोना के समय में लोगों से जो एक ज्यादा पैसे वसूले गए थे, इसी तरह अब पैसे वसूलने का भी मामला कई जगह सामने आ रहा है। वही प्रशासन के व्यवस्थाओं की बात करें तो जो शहरी क्षेत्र है, चाहे वो नगर पालिका के अंतर्गत आता हो या फिर नगर निगम के, वहां पर अलाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, वहां पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम देहाती क्षेत्र की बात करें, गाजियाबाद में 135 गांव हैं, 155 गांव गाजियाबाद देहात क्षेत्र में, लेकिन किसी भी गांव में, चाहे वो शहरी क्षेत्र में है या फिर वो देहात क्षेत्र में, वहां पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर जो ज्यादा यात्रियों का, लोगों का आना जाना होता है, जो मुख्य मार्गों के किनारे, वहां पर लोग बसों की, ऑटो की इंतजार भी करते हैं, लेकिन वहां पर भी अलाव की कोई व्यवस्था ना ग्राम प्रधान द्वारा की गई है और ना ही नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह सरकार के जो दावे हैं लगातार की सर्दी से बचाने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी रैन बसेरों का निरीक्षण करें, लेकिन इन क्षेत्रों के आखिर कौन जिम्मेदार होगा जहाँ पर जो सर्दी से लोग परेशान होते हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। देहात क्षेत्र में कहीं पर भी, किसी भी देहात क्षेत्र में न अलाव किसी विभाग द्वारा लगाया जाता है। और जिम्मेदारों की बात की जाए
तो ग्राम के प्रधान है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी उनके पास फंड नहीं है, उनके पास इस व्यवस्था के लिए जो ठीक अलाव है, की जो व्यवस्था जयवीर है। वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ भरत भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। भरत, यहाँ पर अस्पतालों की बात करें तो देखिए, जैसे कि कानपुर में ऐसे मामले बहुत सामने आ रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक के, तो ये मामले यहाँ लखनऊ में भी देखने को मिल रहे हैं क्या? साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो उन्हें बंद किया गया है या फिर खोल के रखा हुआ है? देखिए, बिल्कुल स्कूल कॉलेज की बात करें तो प्रशासन ने पहले ही बंद करने के जिलाधिकारी ने आदेश दे दिए थे, जो 7 तारीख तक के साथ 7 तारीख के बाद संडे पड़ेगा, फिर मंडे को आगे ये जो छुट्टी है 5 वो बच्चों को और बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो राजधानी में देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर बात करें हॉस्पिटल्स की, जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार हॉस्पिटल्स को पहले ही अलर्ट मोड पर रख चुके थे कि कोई भी हॉस्पिटल्स में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। तमाम जो इंतजाम है सर्दी से लोगों को बचाने के लिए, वो हॉस्पिटल्स में जितने पेशेंट्स हैं उनके लिए भी किए जाए, जो लोग पेशेंट्स के साथ पहुंचते हैं उनके लिए भी रेमडेसिविर का तमाम इंतजाम हॉस्पिटल्स के अंदर किए जाए। अगर बात करें हार्ट पेशेंट्स की, तो जाहिर सी बात है, ठंड आते ही हार्ट जो पेशेंट्स है उनका जो ग्राफ है वो बढ़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी लगातार बढ़ जाते हैं। कानपुर हमारे जस्ट कानपुर में भी लगातार ये देखते तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो राजधानी में भी लगातार जो मामले हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो लोग हैं वो इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। जो हार्ट हॉस्पिटल्स है लखनऊ में, जो स्पेशलिस्ट है, वहां पे भी जो ग्राफ है उन लोगों का हार्ट पेशेंट्स का बढ़ गया है। फिलहाल डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जो मामले हैं, जो ब्रेन स्ट्रोक के, जो हार्ट अटैक के मामले को बचाया जा सके के लिए आप अपने आप को गर्म कपड़े पहने, तमाम जो ब्लोअर के इंतजाम करें और आग का जो अलाव का सेकते रहें, लेकिन बंद कमरे करके इन सब चीजों का इंतजाम न, कमरे को बंद ना करें। इसमें भी जो पेशेंट्स है हार्ट के, उन लोगों को दिक्कत हो सकती है। फिलहाल अभी अगर बात करें, ठंड जैसे जैसे अपने प्रचंड रूप में आ रही है, ये मामले का ग्राफ जाहिर सी बात है बढ़ोतरी होनी है, लेकिन इससे आम जनता को खुद सावधानी बरतने के लिए तमाम जो उपाय है वो खुद करने पड़ेंगे कि किस तरीके से अपने ठंड को बचाया जा सके और किस तरीके से लोगों को राहत मिल सके। लोग अपने आप को ही जागरूक करेंगे, ठंड में लोग कम निकलेंगे। जितने भी उम्र दराज लोग हैं उनको डॉक्टर्स ने बोला कि वो बाहर ना निकले। जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे उनको मना किया गया कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे ना जाए। ठंड का प्रकोप अभी बढ़ना है और आगे अब देखना होगा कि किस तरीके से हार्ट पेशेंट्स का ग्राफ बढ़ता है या लोग अपनी सेहत का स्वयं ध्यान रखते हैं। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और अपना अपना ख्याल रखिए आप सभी। और यहाँ पर ठंड है प्रचंड पर हम बात कर रहे थे, और आपको बता दें कि ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तमाम दिक्कतों से लोग जूझ रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक जैसे मामले जो हैं उनमें भी